Hello, boys and girls. Welcome back. Let's begin with the new question. The question says prove that the following pairs of statement patterns are equivalent. And we are given with P double-sided arrow Q and P arrow Q and Q arrow P. मतलब हमें यहाँ पे इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव करना है एंड प्रूव करने के लिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ ट्रूथ टेबल. यस, यू आर राइट. जब भी हमको लॉजिकली दो स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे? ट्रूथ टेबल की. सो लेट्स फर्स्ट प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल. अब देखिए, ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने के लिए यू मस्ट नो कि जो भी आपको स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए हुए इसमें इंडिविजुअली कितने स्टेटमेंट्स हैं. तो इंडिविजुअली यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, P एंड Q. तो फर्स्ट कॉलम में विल राइट P एंड इन द नेक्स्ट कॉलम वी विल राइट Q. उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि क्या कहीं पे इन इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के साथ नेगेशन है. तो डेफिनेटली इस पूरे पैटर्न में कहीं भी इंडिविजुअल नेगेशन नहीं है, तो हमें नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है. नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आपका बहुत ही सिंपल है, P डबल साइडेड एरो Q. तो ये एज इट इज आपका यहाँ पे आ जाएगा P डबल साइडेड एरो Q. करेक्ट. अब राइट हैंड साइड के लिए यू हैव टू ब्रैकेट्स. आप डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, पहले आपको इंडिविजुअली ब्रैकेट्स बनानी पड़ेगी. तो पहला ब्रैकेट है P एरो Q. तो लेट्स हैव इट इन द कॉलम नंबर 4. एंड नेक्स्ट ब्रैकेट इज Q एरो P. लेट्स हैव इट इन कॉलम नंबर 5. और जो आपका मेन स्टेटमेंट है वो इन दोनों का कंजंक्शन है, एंड. तो 6 कॉलम में आप ये दोनों इंडिविजुअल बनाने के बाद एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए. अब हमें थर्ड और 6 कॉलम को प्रूव करना है कि वो इक्वल है, लॉजिकली दे आर इक्वल. अब देखिए, क्योंकि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है P और Q, आई होप यू रिमेंबर कि दो स्टेटमेंट पैटर्न को फिल कैसे करते हैं, राइट. तो P में कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, कौन कौन से ऑप्शंस आ जाएंगे? T T F F. एंड Q में वी विल बी हैविंग T F T F. ये फिक्स्ड ऑप्शंस है. जब भी आपके पास दो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हो तो P विल बी हैविंग T T F F, Q विल बी हैविंग T F T F. अब आगे के कॉलम्स को कंप्लीट करने के लिए you must know rules of logical connectives. What are the rules? Here we have 5 rules of logical connectives. अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा थर्ड कॉलम है वो P डबल साइडेड एरो Q. अब डबल साइडेड एरो या इफ एंड ओनली इफ के लिए क्या कंडीशन है? अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होता है, या दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू होता है. बट अगर डिफरेंट है, एक ट्रू एक फॉल्स है, तो वो फॉल्स हो जाएगा. करेक्ट. तो इफ बोथ ट्रू देन ऑल्सो ट्रू, इफ बोथ फॉल्स देन ऑल्सो ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. तो अब चेक करते हैं एक एक करके. तो T डबल साइडेड एरो T हो जाएगा T. T डबल साइडेड एरो F हो जाएगा F. F डबल साइडेड एरो T भी हो जाएगा F. एंड F डबल साइडेड एरो F विल बी T. राइट. नेक्स्ट फोर्थ कॉलम इज P एरो Q. अब एरो या कंडीशनल के लिए क्या रूल है? T एरो F F होता है. T से F की तरफ आप जाओगे तो ही F होता है, अदरवाइज होता है ट्रू. तो लेट्स चेक वन बाय वन अगेन. P से Q की तरफ जाना हमें, कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 2 की तरफ. सो T एरो T विल बी T. T एरो F, T एरो F will be F. F arrow T will be T. F arrow F will also be T. फिफ्थ कॉलम में हमें Q arrow P, राइट. यहाँ पे देखिए, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Q से P की तरफ जाना है, मतलब कॉलम नंबर 2 से कॉलम नंबर 1 की तरफ जाना है. इनिशियली जो फोर्थ कॉलम था वो P से Q की तरफ था, राइट. 1 to 2. अब हमें Q से P की तरफ जाना है, 2 to 1. रूल वही है, ट्रू से फॉल्स की तरफ जाओगे तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑप्शन, T एरो T, राइट. Q से हम P की तरफ जा रहे हैं. T एरो T विल बी T. F एरो T विल बी T. बट यहां पे देखिए थर्ड हो जाएगा T एरो F. T एरो F, T एरो F विल बी F. एंड फाइनली F एरो F विल ऑल्सो बी T. अब जो 6 कॉलम है वो है P एरो Q एंड Q एरो P, मतलब कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 का कंजंक्शन. एंड कंजंक्शन के लिए क्या रूल है? इफ बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन ओनली इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. तो T एंड T विल बी T. F एंड T विल बी F. T एंड F विल बी F. T एंड T विल बी T. नाउ यू कैन क्लियरली सी, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है मतलब कॉलम नंबर 3, और जो हमारा राइट हैंड साइड है मतलब कॉलम नंबर 6, all the entries of column number 3 and column number 6 are exactly the same. Therefore,
the column number 3 and 6 are identical, and we can conclude that statements P double sided arrow Q and P arrow Q and Q arrow P are logically equivalent. Hope you have understood this. See you in the next video.